नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन अवसर पर बात करने वाले हैं, कार्तिक पूर्णिमा 2025। जी। ये वो समय है, कहते हैं, जब आस्था और भक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है और इस दिन किए गए जो भी कार्य हैं, उनका फल विशेष होता है। तो क्या है इसका रहस्य? क्यों है ये पूर्णिमा इतनी खास? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उसका शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसे देव दीपावली भी कहते हैं। अच्छा, देव दीपावली। हाँ, ये अवसर है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष कृपा पाने का। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, ये सब करने की एक बहुत पुरानी परंपरा है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 2025 में ये शुभ तिथि, ये कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ रही है? क्या तारीख को लेकर कोई संशय की स्थिति है? हाँ, देखिए, साल 2025 में जो मुख्य कार्तिक पूर्णिमा है, वो तो 5 नवंबर बुधवार को ही मनाई जाएगी। 5 नवंबर बुधवार। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो 4 नवंबर मंगलवार की रात को ही हो जाएगा। अच्छा। हाँ, रात में करीब 10:36 पर। और ये तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर की शाम 6:48 पर। ओ, तो मतलब तिथि 2 दिन में फैली हुई है एक तरह से। जी जी। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण मुहूर्त जो हैं वो 4 और 5 नवंबर दोनों दिन रहेंगे, पर मुख्य पर्व 5 को ही है। ये स्पष्ट हुआ। तो अब उन शुभ मुहूर्तों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, जिनका पालन करके भक्तगण इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो 5 नवंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, प्रातःकाल स्नान दान के लिए बहुत शुभ है। ये समय रहेगा सुबह करीब 4:52 से 5:44 तक। ब्रह्म मुहूर्त, है। जी। फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा के लिए सुबह का समय अच्छा है, करीब 7:30 से 9:20 तक। अच्छा। शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजन का विशेष महत्व होता है। वो मुहूर्त शाम 5:15 से रात 7:05 तक रहेगा और चंद्रमा का उदय भी शाम को 5:11 पर हो जाएगा। ठीक है। और एक और विशेष बात, माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए मध्य रात्रि का समय रात 11:39 से देर रात 12:31 तक ये मुहूर्त बहुत ही शुभ माना गया है। वाह, ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी है मुहूर्तों के बारे में। अच्छा, इस दिन पूजा अर्चना करने का सही तरीका क्या है? क्या कोई विशेष विधि विधान है जिसका पालन करना चाहिए? विधि सरल है पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठें, घर को स्वच्छ करें, जी। जैसे हम मंदिर को साफ रखते हैं वैसे। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें मन ही मन। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर विधि पूर्वक, मतलब प्रेम से, धूप, दीप, फूल, फल, वस्त्र, जो भी श्रद्धा हो, अर्पित करें। सही। विष्णु जी के मंत्रों का जाप, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना बहुत फलदायी होता है। हाँ। भोग लगाएं सात्विक भोजन का, और अंत में प्रेम से आरती करें। और हाँ, रात में चंद्रमा को अर्घ देना न भूलें। अच्छा, चंद्रमा को अर्घ देना भी जरूरी है? जी, और घर के कोनों में मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। देव दीपावली इसीलिए तो कहते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये छोटी छोटी विधियां, ये रस्में एक गहरी श्रद्धा को दर्शाती हैं। इसका महत्व क्या है असल में? क्यों ये दिन इतना पुण्यदायी माना गया है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करना और दान देना, हाँ, माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। ये केवल बाहरी शरीर की शुद्धि नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि, आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। सही कहा। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है तो जीवन में जो आर्थिक परेशानियां हैं या दूसरी बाधाएं हैं वो भी दूर होती हैं। अच्छा। तो ये दिन आप देखें तो आत्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है आध्यात्मिक शुद्धि का, समृद्धि पाने का और ईश्वर से गहरा जुड़ाव महसूस करने का। बिल्कुल। इन मुहूर्तों और विधियों का पालन करके पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पर्व को मनाया जा सकता है। निश्चित रूप से। और ये सोचने वाली बात भी है ना कि कैसे एक पूर्णिमा तिथि हमें अपने अंदर झांकने, आत्मचिंतन करने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। क्या ये पर्व हमें ये याद नहीं दिलाता कि बाहरी प्रकाश, बाहरी दीपक जलाने के साथ साथ अपने अंदर की ज्योति जलाना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत गहरी बात कही आपने। हाँ, ये प्रश्न मन में उठता है। अपने भीतर करुणा का, प्रेम का, भक्ति का दीप जलाना,
शायद यही इस पर्व की सच्ची पूजा है, यही आत्मा से जुड़ना है।